इधर देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी अब फिनटेक के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी समूह जल्द ही यूपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भी योजना है। इसके लिए उसकी कई बैंकों से बातचीत चल रही है। यही नहीं, कंपनी सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज मुहैया कराने पर भी विचार कर रही है। इस बीच अदानी और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बीच अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई। इसके बाद पेटीएम में अदानी समूह के हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पेटीएम ने इन खबरों को अफवाह बताया, लेकिन जो पेटीएम का शेयर है उसमें हमने देखा कि आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया 5% का। सर, हिंडनबर्ग के बाद तो अदानी ग्रुप अपने आप को समेटने लगा था, अब नए इलाकों में जाने की तैयारी, ये क्या कुछ हो रहा है अदानी समूह में? अदानी समूह ने आमतौर पर अपनी कई सारी कारोबारी गतिविधियों को सीमित किया था और अपने को पावर और पोर्ट तक ही सीमित रखा था। लेकिन अब बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में फिनटेक में उतरने की तैयारी नए सिरे से दिखाई दे रही है। जो लोग अडानी समूह को करीब से फॉलो करते हैं या इसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन्हें याद होगा कि अडानी समूह ने 2022 के अंत में अडानी वन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। ये एक सर्विसेज ऐप था, कई तरीके की सेवाएं इस पर दी जाती थी, कंज्यूमर सर्विसेज ऐप था। इसमें ट्रैवल सर्विसेज, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं दी जाती थी। माना जा रहा है कि इसी ऐप को आधार बनाकर अडानी समूह पेमेंट नेटवर्क में या पेमेंट सर्विस में जाएगा और यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पेमेंट्स की सुविधाएं देगा। और इसी सिलसिले में पेटीएम के साथ अडानी समूह के किसी समझौते की या पेटीएम की इक्विटी खरीदने की बात भी चर्चा में आई। हालांकि उसका डिनायल हो गया। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अब अडानी और अंबानी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें में पहले से ही जियो फिनांस अवेलेबल है और अडानी की कोशिश यह है कि अब वो इस बाजार में उतरे। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी अडानी समूह ने फिनटेक में उतरने की अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर अडानी समूह भारत की किसी फिनटेक कंपनी को खरीदता है और बाजार में फिनटेक सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और इसी खबर के चलते अदानी समूह के शेयरों में भी आज, हालांकि लगभग कुछ शेयरों में तेजी रही, कुछ शेयरों में मंदी रही, मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अदानी पोर्ट जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, अदानी पावर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन पेटीएम में जरूर हलचल देखने को मिली और 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। गूगल, अमेजन और एप्पल ने भारत के यूरोपियन यूनियन जैसे कॉम्पिटिशन लॉ के प्रस्ताव का विरोध किया है। तीनों टेक कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाले एक अमेरिकी लॉबी ग्रुप ने सरकार से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहा है। इन कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा को रोकने का आरोप लगता रहा है। इनकी बढ़ती ताकत को देखते हुए इस साल फरवरी में सरकार के एक पैनल ने नई प्रतिस्पर्धा रोधी कानून के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव दिया था। सर, वाकई में क्या भारत में भी ऐसा होगा और इससे क्या असर पड़ने वाला है? गूगल, अमेजन और एप्पल को इस बात का डर है कि अगर भारत सरकार ने भारत के कंपटीशन कानून में या भारत के कंपटीशन का कमीशन ने ईयू का जो लैंडमार्क डिजिटल मार्केट एक्ट है 2022 का, उसे फॉलो किया तो उनके लिए देश में काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो नॉन पब्लिक डेटा है और उसके यूजर्स की जानकारी है, उससे उसका इस्तेमाल कंपनियां नहीं कर पाएंगी, जैसा कि ईयू में नियम तय किए गए हैं। ईयू में प्राइवेसी को लेकर, लोगों की डेटा यूज करने को लेकर बहुत सारे सख्त नियम तय किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की मंजूरी जरूरी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ये कंपनियां पहले से ही पेशबंदी कर रही हैं, जिससे कि भारत में भी इस तरीके के नियम ना लागू हो जाए, नहीं तो भारत के कारोबार में कारोबार करने में इन्हें मुश्किल होगी। और यहाँ से अब एक दिलचस्प जद्दोजहद शुरू हो रही है बिल्कुल जी, भारत के रेगुलेटर्स के बीच में और इंडिया के बाजार की इन सबसे बड़ी कंपनियों के बीच में, जो जो ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनियां हैं अपने अपने बाजार में, इन्हें इन पर कितनी पाबंदियां और कितनी सख्ती की जाए और इन्हें कितनी छूट दी जाए। मांग यही होगी प्राइवेसी वालों की या प्राइवेसी के समर्थकों की कि भारत को ईयू जैसे सख्त प्राइवेसी नियम लागू करने चाहिए। सरकार आने के बाद इस मामले में तस्वीर थोड़ा स्पष्ट होगी। चलिए, तो नज़रें यहाँ पर भी रहेंगी, थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट होगी। एक बार जो है सरकार जो है जब बन जाती है उसके बाद देखते हैं क्या होता है।